कितनी बार ऐसा होता है, आप कोई कार्य करने के लिए इसे किसी को सौंप देते हैं। अब वो व्यक्ति उस कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता, अधूरा छोड़ देता या ठीक से नहीं कर पाता। अब इस परिस्थिति में होता क्या है, आप क्रोधित हो जाते हैं, उस व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं, उसे डांट लगाते हैं। उसके पश्चात उस कार्य को संपन्न करने के लिए आप स्वयं जुट जाते हैं और अंततः वो कार्य पूरा हो ही जाता है। अब इसमें समस्या उस व्यक्ति के प्रयास की नहीं थी, समस्या आपने जिस व्यक्ति के प्रति आस रखी उसकी थी। हम दूसरों के प्रति अपनी आस को प्रथम सीढ़ी बना लेते हैं और स्वयं पर विश्वास को अंतिम सहाय। इसके स्थान पर होना ही चाहिए कि स्वयं पर विश्वास को हम प्रथम सीढ़ी बनानी है, उसे अपना सहायक माने। यदि ऐसा करोगे तो परिणाम और भी आनंददायी है। स्मरण रखिएगा, इस संसार में आपका सबसे बड़ा सहाय और कोई नहीं। इस संसार में आपका सबसे बड़ा तारणहार और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। हम सब ये मानते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से, ज्ञानी को ज्ञान से, किसी कलाकार को कला से आदि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम भी मोह भी तो हो सकता है? अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या है? अंतर है बंधन, जो आपको बांधे वो मोह। प्रेम जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजता है। चलो आपको एक उदाहरण देता हूँ। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते, चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा न पहुंचे और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं, ये मोह। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छाव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उसे ज्ञान अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिए, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। मैंने कई लोगों को कहते हुए सुना है कि मनुष्य जो है भूलों का पिटारा है, मनुष्य जो है गलतियों का पुतला है। और ये सत्य है, भूल भला किससे नहीं होती, हर एक से होती है और एक नहीं अनेक भूलें होती हैं। किंतु स्मरण रखिएगा, उन्हीं के वस्त्रों पे कीचड़ लगता है जो कीचड़ साफ करने का प्रयास करते हैं। तो जहां प्रयास वहां भूलें तो होंगी। अब यदि आप कोई नया संकल्प करने जा रहे हैं, कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं और आपसे कोई भूल हो जाए तो कोई बात, पश्चाताप ना करें, अपनी भूल को पहचाने, उसे समझ, उसे सुधारने का प्रयास करें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपनी भूलों से सीख। उन्हीं के हाथों से लहू बहता है जो कार्टून में छिपे उस पुष्प को निकालने का प्रयास करते हैं। स्मरण रखिए, जिसने जीवन में कभी कोई भूल नहीं की, उसने जीवन में कभी कुछ नया करने का प्रयास ही नहीं किया। ये भूल आपका सबसे बड़ा शिक्षक है। तो इससे दुखी ना हो, पश्चाताप ना करें, इस भूल का आदर करना सीखना। फिर देखिए, आप स्वयं को जीवन में और ऊंचा पाएंगे। भूल और मनुष्य, इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का, जैसा धारा और नदियां।
मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है, तो आप सोचिए इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं। वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती है, पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती है। अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं, क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है। दोष अपराध को, और अपराध के लिए क्षमा नहीं, दंड मिलना चाहिए। किंतु क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या कारण है? इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना। यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं, तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध। तो साहस रखिए, अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है। और स्मरण रखिएगा, यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार। बीते हुए कल की बात आज स्मरण, एक अद्भुत प्रसंग जो अमूल्य सीख दे जाता है। अब ये प्रसंग है यक्ष और युधिष्ठिर के। एक बार यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, उसे कहा मेरे कुछ प्रश्न का उत्तर यदि आप दे सकते तो मैं आपके सभी भक्तों को पुनः जीवित कर दूंगा। उसमें से एक बड़ा ही महत्वपूर्ण और कठिन प्रश्न था, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? ये प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अब कोई कहेगा कि स्वर्ण से बनी लकड़ी संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य। कोई कहेगा कि हिम से बने वो पर्वत जो आकाश को छूते हैं। कोई कहेगा वो समुद्र जिसकी गहराई नापना असंभव है। कोई कहेगा वो वायु जो हमें दिखती है नहीं किंतु हमें जीवन प्रदान करती है। संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? इस प्रश्न का उत्तर युधिष्ठिर ने और श्रेष्ठ उसने कहा कि संसार में प्रतिदिन कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो कोई व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब ये बात सभी जानते हैं, सभी को ज्ञात है कि मैंने जन्म लिया है और किसी दिन मैं भी मृत्यु को प्राप्त करूंगा। अब जब ये बात हर एक मनुष्य जानता है तो क्यों हर एक मनुष्य इस चिंता में रहता है, इस व्याकुलता में रहता है, इस पीड़ा में रहता है कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता, उसे दूर भागने का प्रयास करता है, कहता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त नहीं करना चाहता। क्यों? जबकि किसी न किसी दिन तो ये होना ही, ये ब्रह्म सत्य, ये व्याकुल, ये भय, ये पीड़ा, ये चिंता उसके मन को जीने ही नहीं देती, इस जीवन का अनुभव करनी ही नहीं देती। तो इस चिंता का, इस व्याकुलता का, इस भय का ख्याल कोई लाभ नहीं। इसलिए जब तक आप जीवन जी रहे हैं उसका प्रति क्षण श्रेष्ठ, आनंदमयी, प्रेम से परिपूर्ण इसका प्रयास कीजिए कि हर कार्य जो आप करें उससे दूसरों का लाभ हो सके। यही प्रयास आपके जीवन प्रसन्नता और प्रेम से भर जाएगा। ये मन संतोष के साथ रहेगा। राधे।